आम पढ़मा नेचुरल रिसोर्सेस। तो नेचुरल रिसोर्सेस के क्लासीफाई कराई भाग भाग कराई केतेटा हिसाब से चारिटा हिसाब रे हला। तो फार्स्टटा अच्छी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन सृष्टि हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेस की प्राकृतिक संपद के भाग कराई। तो ओरिजिन हिसाब से सृष्टि हिसाब से कौन हो गोटे हूँ बायोटिक आ गोटे ए बायोटिक। बायोटिक माने कौन जैविक बा जार जीवन अच्छी ए बायोटिक माने अजैविक जार जीवन ना है। तो ये जानीपार ना कहार जीवन अच्छे कहार जीवन ना जिते जीवंत प्राणी अच्छा सब जैविक आ जिते वस्तु मान अच्छी सब होती अजैविक। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी है। तो यहाँ कौन हो जिनटा रिन्यूएबल है आउ जिनटा नॉन रिन्यूएबल है जिनटा आम सरीगले पूरण कर पार्मा और जिनटा सरीगले आम पूरण कर नहीं पारूँ सेटा के नहीं आम प्राकृतिक संपद के भाग भाग करूँ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप माने मालिकाना मालिक। तो मालिकाना हिसाब से आम देखमा तो प्राकृतिक संपद के मध्य भाग कराई जेनता कि इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत कम्युनिटी माने कौन गोटे संप्रदाय बा दलर नेशनल माने जातीयता बा जातीय इंटरनेशनल माने आंतर्जातिक। तो इता हिसाब से भी आम प्राकृतिक संपद के भाग भाग करूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ स्टाटस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टाटस ऑफ डेवलपमेंट माने केनटा केनता डेवलप हो सेटा के नहीं भाग भाग करमा। तो काना काना है पोटेंशियल डेवलप एंड स्टॉक आउ कौन अच्छे रिजर्व। पोटेंशियल डेवलप स्टॉक आउ रिजर्व ये चार्टा हिसाब से प्राकृतिक संपद के पुणी भाग भाग कराई। तो जानीपार्मा केनटा गच्छित अच्छी केनटा उन्नति कलान केनटा लुप्त बा आमको जना भी नाइन आ केनटा आम जानिक रखीचु बचे कर है। तो आउ कि जानमा नेचुरल कालामे नेचुरल प्लेस के नहीं करी। तो आ गोटे कौन 12 नॉटिकल माइल्स। तो 12 नॉटिकल माइल्स माने हूँ 22.2 किलोमीटर है। तो यहाँ केन आम नापसु नॉटिकल माइल्स आम नापसु समुद्र रे पानी रे। तो यहाँ केनटा हूँ नेशनल वेल गोटे देश रे ता समुद्र निकटवर्ती अंचल के 12 नॉटिकल माइल्स तक तार कौन हूँ नेशनल वेल्थ है जातीय संपत्ति है जोटा कि कहीं भी किसी कर नहीं पारन है। ओशियनिक रिसोर्सेस बियॉन्ड 200 किलोमीटर बा 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द exclusive economic zone belong to open ocean and non-individual country can utilize this without the concurrence of international institution। तो 200 नॉटिकल माइल्स तो सेटा जातीय संपत्ति है सेटा के से देश यूज करि पारबा बा व्यवहार करि पारबा आ 200 नॉटिकल माइल्स नु आके गले सेटा कण हेबा इंटरनेशनल रिसोर्स जो हमना अंतर्जातिक संपत्ति है सेटा के केही भी व्यवहार करने पारन बिना परमिशन रे अंतर्जातिक इंस्टीट्यूशन रो है। तो पहला आम कौन देखा पोटेंशियल बा गच्छित संपद काण है। गच्छित संपद काण है रिसोर्सेस व्हिच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज सम एरिया लाइक राजस्थान गुजरात है। तो जो संपद अच्छे आम जेनटा कि अच्छे जानीचु कि अब तक व्यवहार नहीं करी है अच्छे जानीचु कि आम व्यवहार नहीं करी से कौन कहसन गच्छित संपद है। जेनता कि राजस्थान और गुजरात कौन अच्छे विंड एंड सोलार एनर्जी अच्छे है से बहुत खरा हेसी बहुत पवन बहसी आम जानीचु किंतु सेटा कि आम यूज नहीं करी केन्दा करमा सोलार एनर्जी के सोलार बसिक विंड एनर्जी के आम फैन लगे करी बड़ बड़ विंड फैन जो लगासी तो द्वारा कौन है टर्बाइन केन्द्रिक आमको कौन आसवा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो नेक्स्ट हूँ डेवलप रिसोर्स जो संपद प्रथम गच्छित हो रही है किंतु ताकू खोजी एवं व्यवहार करा जाउछि। डेवलप रिसोर्सेस काना जो संपद प्रथम गच्छित हो रही है किंतु एबे ताकू खोजिकी व्यवहार करा जाउछि। यदि आगो सोना थिला तो एबे काना होछि ताके खोजी करी यूज करूछु आमे व्यवहार करूछु तो सेटा काना कहमा डेवलप रिसोर्सेस। स्टॉक काके कहुवा जो संपद अच्छी किंतु तार व्यवहार आमे जानी नहीं आम पाखे उपयुक्त ज्ञान कौशल नहीं ताकू आमे व्यवहार करने को असमर्थ यथा जलर अणु को आम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रे भाग करी व्यवहार करमा किंतु एबे किछिटा अंचल रे हाइड्रोजन रे चलला बस स्टार्ट हेलान बा आरंभ हेलान किंतु आग नहीं जानती तो सेटा आम काना कमा स्टॉक बा संचय गच्छित।
तो हाइड्रोजन कैन बी यूज एज ए रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोजन द्वारा कौन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हेसी। नेक्स्ट रिजर्व जो संबल को आम व्यवहार करूँ किंतु कम मात्रा ताकू भविष्य में व्यवहार करने साइती रखुचु। जो संबल आम पाखे अच्छी ताकू आम व्यवहार करूँ किंतु ध्यान देखी माने संभाली आम ताकू यूज करूँ सरी न जाऊ बोलिकी क्या लगी भविष्य में आम से व्यवहार करें बोलिकी से कहसु आम रिजर्व वेल्थ जता वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट डैम एक्सेट्रा। डैम के आम काण करूँ पानी के साथी के रखीचु भविष्य लगी। तो आउ डैम रे आम काण करूँ जलसेचन करूँ इलेक्ट्रिसिटी बाहर करूँ मरुड़ी दारू रक्षा करूँ है। नेक्स्ट हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कौन। The sustainable economic development means development should take place without damaging the environment and development in the present should not compromise with the need of the future generation। sustainable development काना आमे एबे जहाँ संपद अच्छी बा संपत्ति अच्छी आम पाखे प्राकृतिक संपत्ति सबकी व्यवहार करमा किंतु ताकू बिना डैमेज करी बिना आघात करी क्या लगी क्या से जब रखमा तो भविष्य में आम ताकि व्यवहार करमा जेनता कि जंगल अच्छी आम काटी दौचु भविष्य चिंता नहीं करी तो धीरे धीरे काण है ग्रीन हाउस इफेक्ट है जलवायु परिवर्तन है खरा बढ़वा गरम बढ़वा सेटा आमर होचे भूल किंतु आम सबू जिनिस के चिंता करमा और जिते गच काटमा तानो बेसी गच जगामा तो काण है सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्थिर रहबा और आमको काण है किसी डैमेज नहीं हो एनवायरनमेंट के। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नहीं करी दुनिया रे फर्स्ट टाइम प्रथम थर पर गोटे मीटिंग टे होता समिट टे होता जेनटा केन होता 1992 होता रियो डे जेनेरियो है। तो तार ना काण होता फुल ना रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट 1992। तो इन 1992 जून मोर देन 100 हेड ऑफ द कंट्री मीट इन रियो डे जेनेरियो इन ब्राजिल। तो रियो डे जेनेरियो केन अच्छे ब्राजिल रे अच्छे प्रथम थर पर 1992 जून मासरे 100 रु बेसी देश इन आसिकरी मीटिंग रे अटेंड करी मिसी क्या लगी फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल आर्ट समिट होता प्रथम थर पर आंतर्जातिक आर्ट समिट होता जार एम हो जार लक्ष्य थी क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। समस्ते मिसिकी गोटे ट्रिटी रे गोटे चुक्तिनामा रे साइन करते दस्तखत करते और तार ना होते एजेंडा 21 है। तो मोर देन 100 ऑफ कंट्री 100 टारू बेसी देश इन आसिक जॉइन होते जेनटा कि जून 1992 होता केन होता ब्राजिल रे रियो डे जेनेरियो रे। कॉन्सेप्ट फुल फॉर्म काना UNCD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यहाँ केन होता यूनसेड व्हिच टेक्स प्लेस इन रियो डे जेनेरियो केन ब्राजिल रे। तो नेचुरल रिसोर्सेस के लेकर बहुत किसी मीटिंग है बहुत जन बहुत किसी कहते महात्मा गांधी कहते देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्री है। समकर लगी जेते जेते दरकार से सबू किसी अच्छे दुनिया रे किंतु कहारी लोभर लगी नैन। गांधीयन फिलोसफी वाज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय सुमांचर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल कम ही सुंदर बेसी नेले काण है खराब है बर्बाद है। The seminal contribution with respect to resource conservation of the global level was made by the Brundtland Commission report। The Brundtland Commission report केवे थी 1987 रे। This report introduced the concept of sustainable development। तो ये रिपोर्ट प्रथम थर पर काण होता इंट्रोड्यूस करथिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एंड एडवोकेटेड एज इट इज ए मीन्स फॉर रिसोर्सेस कंजर्वेशन व्हिच वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन ए बुक एंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। तो तांकर थ्योरीटा तांकर रिपोर्टा केना पब्लिश होता आवर कॉमन फ्यूचर गोटे बही रे पब्लिश होता। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डे जेनेरियो ब्राजिल। तो यहाँ भी सेन उपस्थापन कराइला जे आवर कॉमन फ्यूचर बुकटा इंडिया हाईएस्ट फॉरेस्ट केन अच्छे मध्य प्रदेश रे है। नेक्स्ट देखमा सॉइल मृत्तिका। तो सॉइल कजेस ऑफ सॉइल इरोजन मृत्तिका क्षयर कारण काना देखमा जिनका कि नेचुरल कजेस होचे प्राकृतिक बन्या बात्या भूमिकंप वर्षा यहाँ हूँ नेचुरल कजेज मृत्तिका क्षयर। सेकेंड हूँ एंथ्रोपोजेनिक कजेज जेनटा कि ह्यूमन जेनेरेटेड एंथ्रोपोजेनिक माने मनुष्यकृत मनुष्य द्वारा जहाँ हुए ताकू कह जाती
एंथ्रोपोजेनिक है जेनता कि डिफरेस्टेशन माने जंगल काटवाटा पुअर फार्मिंग मेथड चाष कार्य चाष करवा टेक्निक जेन माने नहीं जानी ओवर ग्राजिंग गाई गोरु को बारंबार गोटे जगह चराइबाटा है बारंबार गोटे जगह गाई गोरु को चराइले काण होगा से जगार जेन घास थी जेन लटा थी से सरीजा तार द्वारा काण होगा मृत्तिका क्षय होगा पुअर फार्मिंग मेथड माने बारंबार बारंबार गोटे जगार कीटनाशक आ विभिन्न केमिकाल के यूज कले माटी टाण हो मृत्तिका द्वारा से चाष नहीं है और से ही जगार माटीर उर्वरता ह्रास हो तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल आम के मृत्तिका को संरक्षण किपर करमा मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी आम कौन मेंटेन करमा सॉइल फर्टिलिटी माने उर्वरता के मेंटेन करमा से करमा एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर रेगुलारली है आ रोटेशन ऑफ क्रॉप्स करमा आ कंट्रोल ऑन ग्राजिंग ओनली अलाउ स्पेसिफिक एरिया आम काण करमा मृत्तिका क्षय के संरक्षण करवा लगी आम से मैन्यूर एंड एडिंग मैन्यूर माने क्या प्राकृतिक खत के आम देमा जेनता कि गोबर हो भिन्न भिन्न प्रकार जिया हो खत हो से फर्टिलाइजर देमा रेगुलारली प्राकृतिक फर्टिलाइजर माने केमिकल नहीं प्राकृतिक फर्टिलाइजर देमा आम है आ रोटेशन ऑफ क्रॉप्स माने गोटे चाष कलापर अन्य प्रकार चाष करमा जदि आज धान चाष करूँ तो परवर्ती पर्यायर काण करमा आम सेन डाली जातीय चाष करमा जद्वारा काण होगा रोटेशन ऑफ क्रॉप्स है कंट्रोल ऑन ग्राजिंग माने गाई जो चराऊँ आम से जगह नहीं चरे गोटे जगह बारंबार नहीं चरे करी अलग अलग जगह चरामा जद्वारा काण होगा से जगह जो घास थी पुणी पढ़वार के ताके टाइम लगवा है आउ काण करमा रिफरेस्टेशन करमा माने रिफरेस्टेशन माने प्लांटिंग ट्रीज पुणी जो जगह जंगल क्षय होती से जगह पूरी गछ जगामा है टेरेसिंग करमा टेरेसिंग माने काण डिवाइडिंग ए स्लोप इनटू सेवरल फ्लैट फील्ड टू कंट्रोल रैपिड रन ऑफ वाटर इट इज practiced मोस्टली इन हिल एरिया पहाड़िया अंचल काण कराई टेरेसिंग करसन और से काण करसन चाष करसन काण करी यदि पहाड़िया अंचल पहाड़ अच्छे तो सेन जमी के भाग भाग कर देसन ऊपर तल तक यदि पहाड़ एंता अच्छे तो भाग भाग कर नेसन आईन चाष करसन जद्वारा काण होगा यदि पानी आवा तो जमा होगा फिर इनके आवा फिर जमा होगा फिर इनके आवा जमा जद्वारा काण होगा मृत्तिका क्षय नहीं है तो यहाँ कहसन टेरेसिंग नेक्स्ट देखा काउंटर प्लगिंग काण से टेरेसिंग रे काउंटर प्लगिंग हिड़मा को बड़ बड़ कराए जद्वारा पानी जमा आसी प्लगिंग और राइट एंगल टू द स्लोप अलाउ टू द फरोज टू ट्रैप वाटर एंड चेक सॉइल इरोजन बाय रन तो इन जेते बेले पहाड़ रे आमे बड़ बड़ हिड़ माने बनामा एंता तो इन काण जमा बेसी पानी रहबा फिर एंता एरिया रे फिर जिते बनामा इन बेसी पानी जमा हवा जद्वारा कि मृत्तिका क्षय नहीं हुए नेक्स्ट देखमा आम वाटर तो वाटर केते अच्छे 97% अच्छे सलाइन वाटर माने लुणिया पानी 97% अच्छे पृथ्वी रे 3% फ्रेश वाटर माने मधुर पानी अच्छे आ 3% 0.36% है तो केन अच्छे रिवर ले नदी रे लेक रे ह्रद रे आ पॉन्ड रे माने बंद मानकु गाँव मानक जो बंद माने अच्छे से जगह अच्छे कण फ्रेश वाटर तो जल के आम कंजर्वेशन संरक्षण किपरि करि पारिबा ग्रोइंग वेजिटेशन भिन्न भिन्न प्रकार वेजिटेशन माने जंगल में सृष्टि करमा कंस्ट्रक्टिंग डैम एंड रिजर्वर आम भिन्न भिन्न प्रकार डैम माने और रिजर्वर माने सृष्टि करमा जद्वारा कि जल के संरक्षण करके रखी पारमा भविष्य व्यवहार करि पारमा बोली करी सीवेज जिते बेले भी आम नदी की बा समुद्र के विभिन्न प्रकार अलिया आवर्जना पकड़ से काण करमा सफा कर पकामा जद्वारा कहीं पानी खराब नहीं होए इंडस्ट्रियल वेस्ट की जिते पकामा इटा के सब सफा करमा केन्दा करी केमिकाल देकरी तापर से पानी के पकामा जद्वारा कि पानी जीव मैंने भी सुरक्षित रहे आम से जीव मान खाइले भी आमको किसी नहीं हुए ना मर्क्यूरी जनित भिन्न भिन्न प्रकार समस्या सृष्टि होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करमा है वर्षा जल को संरक्षण करवा जहाँकि भविष्य व्यवहार करेबा आउ रेन वाटर के हार्वेस्टिंग बा संरक्षण कले काण होगा भूतल जल माटी भितर थिबा जलर स्तरटा वृद्धि होगा जद्वारा कि आम जो पानी लगी माटी की कुड़मा बा
आम बोरिंग बोलुछुँ कि पाताल बोरिंग जहाँ भी कहूँ से जो कर्म आमको बहुत जल्दी पाखे पानी मिलवा ना 100 फुट पर भी आमको पानी नहीं मिले। बायोडाइवर्सिटी सो बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा माने उद्भिद और फोना माने जीवजंतु है। सो बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द फ्लोरा एंड फोना वेराइटी ऑफ ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल है। फ्लोरा माने कौन प्लांट्स और फोना माने एनिमल्स एंड माइक्रोब्स माने सूक्ष्म जीव माने ऑफ ए रिजन माने गोटे अंचल फ्लोरा फोना आउ माइक्रोब्स को लेकर गोटे रिजन सृष्टि होची आउटा के लेकर काना कहसन बायोडाइवर्सिटी। गोटे अंचल जेते उद्भिद माने अछन जेते जीव माने अछन जेते सूक्ष्म जीव से सबू को लेकर काना कहा जायसी बायोडाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन देयर आर सर्टेन रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। दुनिया रे केतेटा एरिया अच्छे जेना कि बायोडाइवर्सिटी बहुत बृहत आकार रे अच्छी है सेटा बहुत उन्नत धरण जीवजंतु अच्छन और बहुत भल से अच्छन बिना मनुष्यर हस्तक्षेप रे सेटा कहसन हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। we also refer to them sorry we call such area as mega diversity आमे ताको काना कहसु मेगा डाइवर्सिटी भी कहसु हैला। we also refer to them as the hotspot. India accounts for only 2.4% of the land area of the world. तो इंडिया रो लैंड केती है दुनिया रो लैंड जदि 100% है से 2.4% होचे इंडिया रो लैंड किंतु इट कंट्रीब्यूट्स एप्रोक्सीमेटली 8% स्पेसीज टू द ग्लोबल डाइवर्सिटी। तो दुनिया रे जेते जीवजंतु अछन सेते भितरु 8% जीवजंतु केवल भारत रे अछन हैला। द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग एन एरिया एज ए हॉटस्पॉट आर तो आम गोटे एरिया के केन्ता करी हॉटस्पॉट भाव मनोनीत करमा द एरिया शुड बी सपोर्ट 1500 एंडेमिक स्पेसीज से जगार जेन एरिया के हमें हॉटस्पॉट घोषणा करमा से जगार मिनिमम 1500 प्रकार स्पेसीज बा जीवजंतु प्रकार जीवजंतु रहबार कथा। इट मस्ट हैव लॉस्ट ओवर 70% ऑफ द ओरिजिनल हैबिटेट से माने काना हेबार कथा 70% ओरिजिनल हैबिटेट तांगर बासस्थान हेबार कथा सही एरियाटा से माने अन्य जगह आसिक से जगह नै रहतुबार कथा आ पुणी 2 मास कि मासे पर नै पले जाउतबार कथा जेंदा चिलिका के पक्षी माने आसन हैला। ओरिजिनल से माने हैबिटेट हेबार कथा तांगर बासस्थान हेबार कथा लाई दुईटा होची मुख्य क्राइटेरिया हॉटस्पॉट रो। एमंग द 25 हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया रे 25टा हॉटस्पॉट अच्छे एरिया अच्छे किंतु से भीतर दुईटा अच्छे इंडिया रे जेनटा कि वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय दुईटा होचे इंडिया रे अच्छे हॉटस्पॉट। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो ये काना कहमा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी दु प्रकार विभक्त होइछे जेनटा कि इन सिटू एंड एक्स सिटू। इन सिटू माने बड़ बड़ एरिया और एक्स सिटू माने छोट छोट एरिया के आमे कहसु इन सिटू जेनटा कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व ये क्वेश्चन इन सिटू है। एक्स सिटू माने बोटानिकल गार्डन जू ग्रीन बैंक्स डीएनए बैंक सीड बैंक माने बिहन रखबार जेन बैंक से डीएनए बैंक जेन डीएनए के संरक्षित रखा है भिन्न भिन्न प्रकार जीवर और पोलन बैंक्स जेना कि सीडिंग्स माने बिहन और टिश्यू कल्चर है। The red data book mention all the details of endangered species. तो रेड डाटा बुक रे काना होचन जेउ जीवजंतु डेंजर अवस्था रे अछन जेना लुप्त ही बसलेन तांकर डिटेल्स रखा जासी सेराई कहसन रेड डाटा बुक। ऑल टाइप्स ऑफ डिटेल्स अबाउट एनिमल दिस बुक पब्लिश हैला। तो एई बुक पब्लिश करसी जे केउ केउ प्रकार जीव एंडेंजर्ड जिन माने लुप्त प्राय ही बसलेन विपद संकुल अवस्था रे अछन हैला। तो इदे काना कहसिन IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN। तो नॉर्मल स्पेसीज माने काना होची जेन स्पेसीज व्हिच पॉपुलेशन लेवल आर कंसीडर टू बी नॉर्मल हैला। तो जेन स्पेसीज मांको जेउ जीवजंतु जेउ प्रकार जीवजंतुर मात्राटा नॉर्मल जेंदा कि आमे नित्यदिन जीवन जेते जीवजंतु को मारी के खाउ सेटा होचन नॉर्मल स्पेसीज हैला। तो एंडेंजर्ड स्पेसीज काना दिस आर स्पेसीज व्हिच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन विपद संकुल अवस्था रे अछंती जेंता कि ब्लैक बक क्रोकोडाइल इंडियन वाइल्ड आस इंडियन राइनोसॉर्स इंडियन राइनो लायन टेल्स मकाऊ संगाई
जेना ब्रो एंटर कहसन और डियर जेना कि मणिपुर इटा होचन एंडेंजर स्पेसीज जेना कि विपद संकुल अवस्था रे अछंती किछि दिन रे आमे जदि याको संरक्षण नै करमा तो माने काना हेबे दुनिया रो लुप्त हो जिवे बा हजि जिवे वल्नरेबल स्पेसीज जेना कि मूलरू सरी जोटा जहाँकि आमे खोजिले भी आउने पौ दिस आर स्पेसीज whose population has declined to level from where it is likely to move into the endangered category in the नियर फ्यूचर जेन स्पेसीस माने आम यदि संरक्षण नहीं करमा धीरे धीरे एंता हो कि जहाँकि आम खोजिले भी नहीं पाऊँ तो से काण कहसन वल्नरेबल स्पेसी जेनटा कि ब्लू शिप एशियाटिक एलिफेंट गांगेटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा रेयर स्पेसीज जहाँकि आम खोजिले भी आजकल नहीं पाइबा जेनटा कि कहूँ आम दुर्लभ प्राणी जो प्राणी मैंने प्राय देखा जाऊना जेमती हाथ गणती अच्छा केते प्राणी जेनटा कि संरक्षण नहीं कले आम निकट भविष्य में कहीं देखी भी पारे जेनता कि हिमालयन ब्राउन बियर वाइल्ड एशियाटिक बफालो डिजर्ट फार एंड हॉर्न बिल यहाँ हूँ सब जीवजंतु एंडेमिक स्पेसीज जेनटा कि दिस स्पेसीज व्हिच आर ओनली फाउंड इन सम पार्टिकुलर एरिया इटा से प्रकार जीवजंतु जेनटा कि किछिटा निर्दिष्ट एरिया रे ही देखा जाती बाकी अंचल रे देखा जाती नहीं in some particular areas usually isolated by nature जहाँकि प्राकृतिक अवस्था से मानते अछंती एवं ताकू प्रकृति संरक्षण देइछि हैला जेनता कि अंडमान टेल निकोबर पेंगुइन अंडमान वाइल्ड पिग मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश ये सब जीवजंतु माने सही अंचल मिलती जो अंचल माने अछंती अन्य कोनोसी अंचल एमांको देखा जाती नहीं एक्सटिंक्ट स्पेसीज लुप्त प्राणी जो प्राणी माने पूर्वर थिले किंतु एबे लुप्त हेलेनी तांकर थिबार किछि प्रमाण मध्य मिलु नाही हैला तो सेटा काना कहसन एशियाटिक चीता पिंक हेड डॉग एटा माने होचंती लुप्त तो बक्सा टाइगर रिजर्व केना अछि वेस्ट बंगाल रे अछि हैला तो मन रखबो एटा माने जे आके कहूछे बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल रे अछि तो वाइल्ड लाइफ रिजर्व माने अछि इंडिया रे सेटा माने काना हम देखमा काजीरंगा नेशनल पार्क बा काजीरंगा सेंचुरी जे आसाम रे अछि एटा क्या थिले फेमस अछि वन हॉर्न राइनोसरस माने गोटे हॉर्न बा गोटे सिंह जे मझी रे थिसी देखिथिबे गंडार मानस सेंचुरी आसाम रे अछि जेना कि वाइल्ड बफालोस लागी फेमस है गिर फॉरेस्ट गुजरात रे अछि जेना कि काना काना अछन लायन चीता सांबर वाइल्ड बियर केलामेरू अछि जेना कि केलामेरू बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश रे अछि पेलिकन्स एंड मरीन बर्ड्स हला सामुद्रिक पक्षी डाचीगाम सेंचुरी अच्छे जेना कि जाम्बुआ काश्मीर रे अच्छे आ इन काना अछन काश्मीर स्टेज हिमालयन थर एंड वाइल्ड गोट एंड शिप अछन बांदीपुर सेंचुरी जेनटा कि कर्नाटक रे अच्छे इन काना अछन इंडियन बिशन एलिफेंट एंड जेगुआर और काना अछन लंगूर भी अछन पेरियार सेंचुरी जेनटा केरला रे अच्छे काना अछन एलिफेंट बार्किंग डियर एंड सांबर अछन कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश इन काना अछन टाइगर लियोपार्ड एंड वाइल्ड डॉग सिमलीपाल नेशनल पार्क जेनटा कि आम ओडिशा रे अच्छे इन काना अछन मैंग्रोव्स मरीन टर्टल एंड मरीन टर्टल कांतले फेमस अछन इ माने अंडा देसन आउ हाईएस्ट लेवल रे देसन आ सिमलीपाल नेशनल पार्क रे मैंग्रोव्स अछि जद्वारा कि समुद्र पानी भूभाग को आसी पारेनी मैंग्रोव्स रो गछ मानकु तमे गूगल रे सर्च करी देखि पारबो केनता थिसन जेन माने नै देखी भरतपुर बर्ड सेंचुरी जेनटा कि राजस्थान रे अछि एटा क्या थिले फेमस डक मार्क लागी आउ हिरन्स लगी करबेट नेशनल पार्क उत्तरांचल जेना कि टाइगर बार्किंग डियर सांबर वाइल्ड बियर एंड मंकी तेलतपरा सेंचुरी जेना कि वेस्ट बंगाल रे अछि इन काना अछन राइनोसरस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर इटा माने काना समस्ते जानिजु किंतु तार मीनिंग काना केही नहीं जानी तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काना एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंसेस टू देम एंड देयर हैबिटेट तो जिन जगार एनिमल माने अछन किंतु तांको केही भी ना सरकार ना अन्य व्यक्ति माने केही भी डिस्टर्ब नहीं करन सेटा कहसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरकार सेटा घोषणा करी देसन जे सेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केही भी सेनके एंटर करने पारो सेटा कहसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क इनटा एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन बी फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेस नेशनल पार्क है गोटे देशर भितर जेते भी जगह थिबा बा जेते जंगल थिबा
गोटे निर्दिष्ट जंगल जेन कि जीवजंतु संख्या बेसी थिबा सेटाके चिन्हट करके सरकार काଣା करसन सेटाके नेशनल पार्क हिसाब से घोषणा कर दिया आसी है। बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेस एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया। गोटे एरिया रे जदि भिन्न भिन्न प्रकार जीवजंतु अच्छन भिन्न प्रकार गछ बा उद्भिद मान अच्छन आ से जगह जदि कौन से ट्राइबल बा आदिवासी जनजाति अच्छन तांको बिना डिस्टर्ब करवार लगी आ तांको तांकर हिसाब से रखी दिया जासी। तो सरकार से काଣା करसन बायोस्फीयर करसन है। कन्वेंशनल एनर्जी तो कन्वेंशनल एनर्जी अच्छे दुई प्रकार गोटे रिन्यूएबल आ गोटे नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल काଣା अच्छे जेना कि नॉन फसिल फ्यूल फायरवुड माने काठ जालबाटा कैटल डंग विभिन्न प्रकार गोबर वेजिटेबल वेस्ट मांकु आ वुड चारकोल मांगु माने काठर कोईला को इटा होचे रिन्यूएबल इटा सरी गले भी आमे पुनी थरे तयारी करि पारबा बा आनी पारबा। किंतु नॉन रिन्यूएबल केनटा फसिल फ्यूल जेना कि कोल कोईला पत्थर कोईला ऑयल विभिन्न प्रकार तेल नेचुरल गैस पेट्रोल डीजेल ये सब हूँ नॉन रिन्यूएबल जेनटा थरे सरीगले दुनिया से बनबार कि तैयारी होबार काଣା हबा वर्ष वर्ष हजार हजार वर्ष लगी किंतु नॉन रिन्यूएबल कांटा जेनटा सरीगले भी आमे पुणी थरे आनी पारमा जेनता गछ लईकरी काठ तैयारी करमा से काठ जाली पुणी उड चारकोल बारे काठर कोईला तैयारी करि पारमा है। गाई पालन करी काଣା करमा गोबर के पुणी जाली पारमा एटा होचे रिन्यूएबल। नॉन कन्वेंशनल काଣା जेनटा कि अण परंपरागत सोलार एनर्जी हाइडल विंड न्यूक्लियर हाइड्रोजेन जिओथर्माल बायोगैस टीडाल बायोफ्यूल इटा माने होछ नॉन कन्वेंशनल है जेनटा कि आमे व्यवहार करी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करि पारमा। सोलार एनर्जी माने आमे सोलार द्वारा इलेक्ट्रिसिटी हिडाल विंड माने पवन चक्की द्वारा न्यूक्लियर पावर प्लांट द्वारा हाइड्रोजेन जल द्वारा आमे जिओथर्माल भूमिर उत्ताप को नहीं करी आमे इलेक्ट्रिसिटी तैयार करमा। बायोगैस गोबर गैस प्लांट टीडाल माने वेव के नहीं करी समुद्र तरंग को नहीं करी बायोफ्यूल जीवजंतुଙ୍କର खत को नहीं करी आमे है। तो आज पे फिर नेक्स्ट देखमा है आ गोटे वीडियो रे।